श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हाँ आशीष भाई, हाँ जी हाँ जी, आपने देख तो लिया। हेलो हेलो यार, आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो 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 ऐसे ही दे दो, कोई बात नहीं। फिलहाल कल देख लेंगे, कल सेट करवा लेंगे। फिलहाल अभी चालू कर लो। फिलहाल ऐसे इस तरह का यही माइक दे दो फिलहाल। अभी फिलहाल रहेंगे। हेलो हेलो टोन नहीं आ रही है, बाद में देख लेंगे, कल कल करवा लेंगे। फिलहाल आने वाले हैं भाई, ये तो हमारे करोना बोले सदगुरुदेव भगवान की। आइए सभी सदगुरुदेव भगवान का स्वागत करें। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं जो बैठे हुए हैं। आइए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मैं अधम आधीन अशरण, मैं अधम आधीन शरण, अब शरण में लीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुण ध्वजा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय सनो हरे। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलासनो हरि। हे मेरे करुणा के सागर अब तो करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मैं अधम आधीन अशरण, मैं अधम आधीन शरण, अब शरण में लीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझे से लदी रही, वह भंवर में जा रही। साथी दौड़ो अब बचाओ ये
तो डूबी जा रही, नाथ दौड़ो अभी बचाओ, ये तो डूबी जा रही। हे मेरे कृपा के सागर अब तो कृपा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव अब तो करुणा कीजिए। बोल सदगुरुदेव भगवान की प्रगटी ज्योति नंद घर, वाणी ज्योत अपार, हर हर करके लीजियो श्री आरती नंद कुमार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही, सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ओ ये दुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मध पंथ खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल यम पंथ खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मदर बोल जग पंथ खोल, सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, सबके महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। हाँ,
बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वेदव्यासी महाराज की जय। बस्ती माता की जय। जय जय श्री राधे। बैठिए। हरि ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर् साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेनं चराचरं तत्पदं दर्शतमेनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। नारायणं नमस्कृते नरे चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। कस्तूरी तिलकं ललाटे वटिले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तकं करतले वेणुकरे कंकणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणि। फुल्लेन्दीवरकान्ति विद्वदिनं वरेहावते से प्रियं। श्रीवत्समुदारं कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनानेनोत्पलाचिततनु गो संहावृतं। गोविन्दं खलु वेणुवादनं परं दिव्याभूषणं भजे। यश्च विवादी भूधरे श्रोदादे पगमस्तके। वाले वाल विदुर्गल्ले च गर्लो यालव्यालराट। स्वयं भूत विभीषणं सुरवर सर्वदे सर्वदा। श्री शशिने श्री शंकरु पातु माम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नामे बपुएगो। जिनके पगे वंदन किए काटत विघ्ने अनेकों। आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले कोई हाथी जंजीर। श्वास श्वास पे कृष्ण रटूं वृथा श्वास मत खोई। ना जाने या श्वास को आमन होई ना होई। राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास। जन्म जन्म माँ दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो बन नहीं नंदगाम सो गाम। वन सिवट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। सब द्वार ने छोड़ के आयो तेरे द्वार। माता मेरी राधिका तो पिता नंद को लाल। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वेदव्यासी महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी मेरे बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हम नंदनंदन यशोदानंदन भगवान द्वारकाधीश की कृपा से माता पिताओं के अच्छे संस्कार सदगुरुदेव भगवान की कृपा पितृदेवताओं की असीम कृपा से मंगलमयी मोक्षदानी पापनाशनी श्रीमद् भागवत जी की महिमा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, जो साक्षात कलिकाल कलियुग में भगवान का स्वरूप है। जिस समय परमात्मा इस मृत्युलोक को त्याग कर अपने गोलोक धाम गए थे, उस समय भगवान के मित्र थे, कृष्ण भगवान के मित्र थे उद्धव जी महाराज। उन्होंने कहा महाराज जब आप चले जाओगे तो जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी, आपकी शरणागति कैसे होगी।
तो भगवान ने बताया, उद्धव जो कलिकाल कलयुग में उद्धव मेरे पास आने के लिए सरल साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। कलयुग में जो भागवत जी हैं वो मेरा ही स्वरूप है। कलिकाल कलयुग में जो भागवत जी की कथा सुनेंगे समझो मेरी वाणी को सुन रहे हैं। जो इसके समक्ष बैठ जाते हैं, सामने बैठ जाते हैं, समझो मेरे सामने बैठकर साक्षात दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। और कलिकाल कलयुग में कल्पपृष्ठे समान है श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्पतरोल गलितम फलसकामृत संयुतम पिबतम भागवत रसमाल्यम रस का भूभाव का। भागवत तरुवर की छाया दुख वहे दूर निकट जो आया। ये वो कल्पवृक्ष है। यहाँ बैठने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। यहाँ बैठने मात्र से ही हमारे संपूर्ण पाप कष्ट दुख दरिद्रता स्वतः ही दूर भागने लगती है और स्वतः ही परमात्मा की कृपा प्राप्त होने लगती है। परमात्मा की कृपा पाने का सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे सस्ता रास्ता है जहां पर हम और आप बैठे हैं। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सठ सुध रही सत संगत पाई, पारस परस कुघात सुआई। परमात्मा से प्रीत करने का साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। और जब मेरी परमात्मा से प्रीत हो जाती है, परमात्मा से मन लगने लगता है, परमात्मा के प्रति मन आकर्षित होने लगता है, तो मेरे प्रभु की कृपा तो बरसती है। वो कृपा स्वतः ही आने लगती है। और ये तो आप भी जानते हैं, जा पर कृपा राम की होई, वहाँ पे कृपा करें सब कोई। भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल सुदस्य हो। कलिकाल कलयुग में भगवान को कुभावना से भी सुना जाए, मन ना लगे तो भी भगवान की कथा में बैठा जाए, बैठने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। दरस परस मुख मंजन पाना, और कटे हूं पाप के वेद पुराना। केवल सुनने मात्र से, बैठने मात्र से ऐसी भागवत जी की महिमा है। 7 दिन नियम से अब कथा चलेगी तो देखना, 7 दिन बाद आपका मन कितना मयूर हो जाएगा, कितना आनंदित हो जाएगा, कितना हर्षित हो जाएगा। और आपको ऐसा लगेगा कि हम सतयुग में आ गए, त्रेता युग में आ गए। क्यों? भगवान की कथा सुनने से हमारे पापों का क्षय होता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरे रघुवीर ही भजे भजे जय संत। परमात्मा का नाम हमारे जितने भी विकार होते हैं सबका भंजन करता है। जिस प्रकार रुई का चाहे 1000 मन रुई का ढेर हो और छोटी सी चिंगारी उसके ऊपर डाल दी जाए तो चिंगारी पूरी कपास को जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे ही परमात्मा का नाम है। हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों का समूह हो और थोड़ा सा परमात्मा का नाम हमारे जीवन के संपूर्ण कष्टों को, दुखों को, पापों को जलाते हुए परमात्मा की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति करा देता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बहनीरा। काम आदि मद दम में जाके और तात निरंतर बस में जाके। भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरी कथाओं को सुनकर गदगद हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, मैं उनके हृदय में वास करता हूँ। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, परमात्मा से रिश्ता जोड़ने का ये सरल, सहज और बहुत ही सस्ता रास्ता है। भागवत कथा से आनंद हो जाते हैं, हमारे 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। जिस घर में भागवत जी होती हैं उनके पितृ देवता मोक्ष की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। आनंद ही आनंद और परमानंद कल्पवृक्ष के समान श्रीमद् भागवत महापुराण है। आइए 2 मिनट पहले प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए भागवत जी की महिमा को श्रवण करेंगे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरि नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरि नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरि नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला
मुरली मनोहर नंद लाला मेरो श्याम 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 मनोहर नंद लाला मेरो धेनु चरैया नंद लाला मेरो धेनु चरैया नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जिनके मन में गुरुदेव बसे जिनके मन में गुरुदेव बसे जिन्हें और को ध्यान किया न किया जिनके दरवाजे गंगे बहे जिन्हें कूप को नीर पियो न पियो जो काम करे परे मारत के काम करे परे मारत के दिन साधु ने दान दियो न दियो रट ले हरि नाम हरि रसना मेरे अंत समय पे लियो न लियो बोलो गोविंदा गोपाल मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो श्याम 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 मनोहर नंद लाला मेरो धेनु चरैया नंद लाला मेरो धेनु चरैया नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला राम को नाम बड़ो जग में राम को नाम बड़ो जग में कि राम को नाम जपो नर नारी राम के नाम तरी सवेरी बहू तारे अजामिल से खलवारी राम को नाम लिया हनुमत ने राम को नाम लिया हनुमत ने भवन नीश्वर लंक बजारी राम को नाम तो मोले ओ भक्तो राम को नाम बड़ो हितकारी बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो श्याम 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 मनोहर नंद लाला मेरो धेनु चरैया नंद लाला मेरो धेनु चरैया नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर 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 नंद लाला हाथी के दांत के खिलौने बात बात के हाथी के दांत के खिलौने बाते बाते के सिंह के खाले का हो वीर मने भाई है मृग की खाले पर बैठे यति सती लोग बकरे की खाले देखो पानी भर लाई है कीड़े की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग कीड़े की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग सावर की खाले राजा रंग के मने भाई है कहे कवि जाले दासे हरि के भजन बिने मानस की खाले का चुकाम नहीं आई बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो श्याम मनोहर नंद लाला मेरो श्याम मनोहर नंद लाला मेरो श्याम मनोहर
वेद अवेद सुवेद बतावे। नारद शेष को व्यास रटे, नारद शेष को व्यास रटे, बचे हार तहु मुनि पार न पावे। जाय अहीर की छोरिया सची, यावर चाच पे नाच न जावे। बोलो गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंद लाला। बोले बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नेमी सारण क्षेत्र में सोनकादिक 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं, वेदों के ज्ञाता, बहुत बड़े विद्वान सदगुरुदेव सूत जी महाराज वहां पर पहुंचे। ऋषिगणों ने कहा महाराज हमने बड़े बड़े जप किए हैं, तप किए, ध्यान किए, योग साधनाएं की, पर मन को शांति की प्राप्ति नहीं हो रही। मन बड़ा विचलित है, व्याकुल है, परेशान है। कोई उपाय बताएं जिससे हमको मुक्ति की प्राप्ति हो, मन को शांति की प्राप्ति हो। सूत जी महाराज ने कहा ऋषिगणों चाहे आपने कुछ भी किया है, जब तक जीव भगवान श्री कृष्ण की लीला अमृत श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत का पान नहीं कर लेता तब तक उसको शांति की प्राप्ति नहीं होती है, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, भागवत जी की कथा श्रवण करो, आनंद की प्राप्ति होगी और मन चित्त वृत्ति आपकी शांत हो जाएगी। ऋषिगणों ने कहा महाराज भागवत जी किसने सुनी, किसने सुनाई, क्या पल है, क्या विधान है, ये वृत्तांत से आप हमें इसका महत्व बताओ तो सही। सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं ऋषिगणों एक बार मेरे वेद व्यासी महाराज जिन्होंने वेद को 4 वेदों में विभाजित कर दिया, 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख चुके थे, पर मन को शांति नहीं मिली। सरस्वती नदी के तट पर बैठकर शंका कर रहे थे, उदास बैठे थे। नारद जी महाराज पहुंचे, महाराज आप उदास क्यों हैं? आपको तो प्रसन्नचित्त होना चाहिए, खुश होना चाहिए। आप समाज का कल्याण करते हैं, जब आप खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे तो आप दूसरे को प्रसन्नता दे सकते हैं, समाज को खुशी दे सकते हैं। उदासी का कारण बताएं। नारद जी क्या बताऊं, मैंने वेद को 4 वेदों में विभाजित कर दिया, 6 शास्त्र, 17 पुराण, महाभारत जैसा ग्रंथ लिख चुका, पर मन को शांति नहीं मिली है। नारद जी महाराज ने कहा आपको ऐसे नहीं, आपने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई ग्रंथ नहीं लिखा, आप उनके ऊपर एक ग्रंथ लिखें। और मैं आपको 4 मंत्र सुना रहा हूं, उनको 4 मंत्र सुनाए हैं और कहा कि आप विस्तार से इनको आप लिखिए, बड़ा आनंद आएगा और आपका मन चित्त वृत्ति सभी शांत हो जाएंगे। निगम कल्पितरो ललिताम फल सुखामृत संयुताम पिबतम भागवत रसमाल्याम रस का वो भाव का, कि जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, सबका सार श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना मेरे वेद व्यासी महाराज करने लगे। भागवत जी की कथा को लिखकर 4 मंत्रों को 18,000 मंत्रों में लिखकर भागवत जी की कथा को संपूर्ण कर दिया है और कलम को उठाकर अलग रख दिया कि अब लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। संपूर्ण सृष्टि का वर्णन, अतलोक, वितलोक, सुतलोक, तलातल, रसातल, पाताल, भौरलोक, सुरलोक इत्यादि सबका वर्णन श्रीमद् भागवत जी में मेरे वेद व्यासी महाराज ने कर दिया। बड़ा आनंद आया और कहा अब तो कोई ऐसा चाहिए कि हर जीव को भागवत जी की कथा सुन कर आए।
इसके सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। अब कोई ऐसा चाहिए जो हर जीवों तक इस अमृत को पान कर सके, इस अमृत को बांट सके, इस अमृत कथा को सुना सके। बड़े बड़े वेद पुराण ग्रंथों के रचिता विद्वान जन वहां पर पहुंचे। महाराज जी, आपके इस पुराण का हम प्रचार करेंगे, हम सबको सुनाएंगे। मेरे वेद व्यास जी महाराज ने एक शर्त रखी है, जिसने परमात्मा का दीदार कर लिया हो, परमात्मा का साक्षात कर लिया हो, वही सर्वप्रथम इस भागवत जी का प्रचार करेगा। ऐसा कोई नहीं था, सब उदास होकर चले दिए। वेदव्यासी महाराज बड़े उदास हुए कि जो संकल्प था वो पूरा नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप चिंता नहीं करें, थोड़ा धैर्य धारण करिए। धीरज धर्मो मित्र और नारी और आपत काल परखिए चारी। थोड़ा धैर्य धारण करें और ऐसा पुत्र तुम्हारे घर ही आएगा जो गर्भ में ही परमात्मा का दीदार करके, परमात्मा का साक्षात्कार करके, परमात्मा के दर्शन गर्भ में ही करके आएगा। और थोड़ा सा इंतजार करिए। इस संकल्प को देकर नारद जी महाराज कैलाश पर्वत की ओर चले दिए। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा तो मिले नहीं हैं, माँ पार्वती मिली है। माता जी को जाकर प्रणाम किया है। माता जी राधे राधे। राधे राधे तो आपको बोलना ही पड़ेगा, अब साथ देना। हाँ, राधे राधे। माँ पार्वती ने आसन दिया, कंदमूल फल लाकर नारद जी को दिए, जलपान कराया, कुशल क्षेम पूछी। बेटा नारद कुशल मंगल तो हैं? हाँ माता जी बड़ा कुशल मंगल। क्या करते हैं कि मैं परमात्मा नाम का प्रचार करता हूँ, हर जीव को भगवान की कथा सुनाता हूँ। हर जीव के पापों को, कष्टों को, जो अंधकार में डूबे हुए हैं, दुखों में जो परेशान हैं, उनके दुखों को, दर्दों को मैं परमात्मा के नाम से दूर करता हूँ और उनको परमात्मा की धारा में, परमात्मा के सत्संग में, परमात्मा के तीर्थों की ओर उनके मन को लगाता हूँ। माता जी आप सुनाओ, आप कुशल मंगल तो हैं? क्या नारद जी बड़ी कुशल मंगल हो, बहुत खुश हूं। नारद जी ने कहा, माता जी भोलेनाथ प्रेम स्नेह करते हैं या नहीं करते? अरे नारद ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? दुनिया में उनसे बढ़कर कोई प्रेमी नहीं है। इतना स्नेह करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनसे बढ़कर कोई प्रेमी नहीं है। गुरुदेव नामदान जो देते हैं, गुरु दीक्षा जो देते हैं, किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बताने से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, शक्ति चली जाती है। परंतु सदा से भी भोलेनाथ ने अपने गुरु का मंत्र भी मुझे बताया। उमा गौरा, ये मेरे सदगुरुदेव भगवान ने मंत्र दिया है। कितने बड़े कृपा के दया के सागर हैं, कितने बड़े भोले हैं। माता जी मंत्र तो बता दिया होगा, कभी आपको ये भी बताया है कि उनके गले में जो मुंडों की माला है, माता जी जो उनके गले में मुंडों की माला है, वो किसके मुंड हैं पता है आपको इस रहस्य के बारे में? नारद जी तो भोलेनाथ का श्रृंगार है, मुंडों की माला, बागंबर धारण करना, जटाओं में गंगा जी, मस्तक पर द्योज का चंद्रमा, ये तो मेरे सदा से भी भोलेनाथ का श्रृंगार है। कि श्रृंगार के बारे में भी पता होनी चाहिए, भोलेनाथ ऐसा श्रृंगार क्यों करते हैं, कारण क्या है? बेटा नारद मुझे नहीं पता, अगर तुम इस रहस्य को जानते हो तो आप बताओ तो सही कि उनके गले में मुंडों की माला है, जो कहाँ के मुंडे, किसके मुंडे हैं? नारद जी ने बताया, माता जी वो तुम्हारे ही मुंडे हैं। तुम बार बार मरती हैं, बार बार जन्म लेती हैं। भोलेनाथ मरते नहीं, कभी अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, आदि अनंत हैं, नूतन हैं। मरने के बाद इतना स्नेह जरूर करते हैं कि आपके मुंड को अपनी माला में पिरो लेते हैं। इस प्रकार आपके 108 जन्म हो चुके हैं। कि भोलेनाथ नहीं मरते कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी हैं। उन्होंने अमर कथा को सुन रखा है, और जो अमर कथा सुन लेते हैं वो अमर हो जाते हैं, फिर उनको गर्भ रूपी नरक में नहीं आना पड़ता है। बेटा नारद आप ये तो बताओ कि उस अमर कथा को सुनाता कौन है?
कौन सुनाता है कि माताजी आश्चर्य तो इसी बात का है। उस अमर कथा को भोलेनाथ ही सबको सुनाते हैं, दुनिया को उन्होंने अमर कर दिया और अपनी पत्नी को आज तक उसका रहस्य तक नहीं बताया है। कितने बड़े कपटी हैं कि माताजी में चला नारायण नारायण करते हुए नारद जी महाराज वहां से चले दिए और मां पार्वती एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर रुदन करने लगी, बालों को खोलकर, और ऐसा कुरूप वेश बना लिया। भोले बाबा आए, उमा, गौरा, पार्वती, बताओ तो सही क्या हुआ, किसने आपका अपमान किया? और मुझे तो आपके लक्षणों से देखकर लगता है कहीं हमारे घर पीछे से नारद जी तो नहीं आ गए, क्योंकि जिस घर नारद जी जाते हैं उस घर ऐसा ही कलेश होता है, ऐसी लड़ाई होती है मियाँ बीवी में। बताओ तो सही कहीं नारद जी तो नहीं आए पीछे से कि महाराज नारद जी आए और उन्होंने तो दूध का दूध और पानी का पानी किया है। तुम सत्य बताओ, ये आपके गले में जो मुंडों की माला है किसके मुंडे हैं? इतनी बात सुनते ही भोलेनाथ के नेत्रों में आंसू आ गए। उमा, गौरा, पार्वती, आज लगता है कि आपके करोड़ जन्मों के पुण्य उदय हो रहे। परमात्मा के प्रति मन जब करे, परमात्मा के कोई कार्य करने के लिए जब मन करे, तो समझो हमारे कोई पहले जन्म के बड़े पुण्य उदय हो रहे हैं। तब परमात्मा की ओर हम अग्रसर होते हैं, कदम रखते हैं कि मैंने अमर कथा को सुन रखा है, ये आप ही के मुंडे हैं, मैं अजर हूं, अमर हूं। महाराज, आपने पहले जन्मों में मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? पार्वती जी, ये सुनाने से नहीं सुनी जाती। जन्म जन्मांतर पुण्य भवेत, जब जीव के करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब भगवान नाम सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पाम दे ए मार्ग जोई, जा पर कृपा राम किए हुई। जब ईश्वर कृपा होती है, हमारे कर्म पूर्व जन्म के अच्छे उदय होते हैं, तब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। मुझे लगता है कि आज आपका अच्छा समय आ गया है, जो ये आयोजन और जो परमात्मा की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महाराज, मुझे अब कथा सुनाएं, देर ना करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं शुभ काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए और बुरा काम कभी जल्दी नहीं करना चाहिए। कोई शुभ काम हो तुरंत कर दीजिए, दान है, पुण्य है, शादी है, जो भी काम है टाइम पर समय पर कर देना चाहिए। और बुरा काम, कोई प्रेशर भी आ रहा है, कोई कुछ है, तो उसको पीछे के लिए देखेंगे, उसको पीछे के लिए ही टालना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भोले बाबा ने डमरू बजाया है, जितने भी पशु हैं कैलाश पर्वत से चले गए। दूसरी बार डमरू बजाया है, जितने भी पक्षी हैं सभी कैलाश पर्वत से उड़ गए हैं। भोलेनाथ ने कहा, उमा, परमात्मा की कथा बड़े शांत चित्त से सुननी चाहिए, बड़े मंगलमयी भाव से सुननी चाहिए। एक बड़े वृक्ष है, उस पर सुख का, तोते का एक घोंसला है, उसमें अंडे हैं। भोले बाबा ने जैसे ही डमरू बजाया वो पक गया, दूसरी बार में फूट गया। सब पशु पक्षी तो चले गए, केवल एक सुख का बच्चा उस कथा को सुनने लगा मां पार्वती के साथ। भोले बाबा ने एक शर्त रखी कि मैं तो कथा भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर सुनाऊंगा। सुनना ना सुनना, किस भावना से सुनना आपके ऊपर है, कैसे सुनोगे। जिससे मुझे पता लगे आप सुन रहे हैं तो बीच में ओम 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 बोलते रहना, जिससे मुझे लगे कि हाँ तुम कथा सुन रही हैं। पार्वती जी, जैसे ही परमात्मा की कथा चली, 24 अवतारों की कथा भोले बाबा सुना रहे हैं, तो मेरे परमात्मा की कथा बड़ी मीठी होती, बड़ी आनंदित होती हैं, पूरे हमारे इंद्रियों को तृप्त कर देती हैं। फूलों की सेज है परमात्मा का नाम, परमात्मा की कथा। माता जी को मीठी मीठी नींद आ गई है। भगवान 24 अवतारों की कथा भोले बाबा सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय पावन चरित्र जब सुनाए तो माता जी को निद्रा आ गई है। उधर से ओम ओम की रटना बंद हो गई। उस सुख के बच्चे को, तोते को बड़ा आनंद आ रहा था कथा सुनने में, क्योंकि आत्मा के पिता है परमात्मा, आत्मा का आहार है परमात्मा। बड़ी खुशी हो रही थी। जब माताजी ने ओम ओम की रटना बंद की
तो सोच करने लगे। सुख के बच्चे ने सोच किया कि माताजी ने ओम की रचना बंद कर दी है, भोले बाबा कथा को बंद कर देंगे और कथा बीच में बंद होगी तो पाप लगेगा। जैसे ओम ओम माँ पार्वती बोल रही थी ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ। तो माँ पार्वती की रचना बंद हो गई है। तोता ने ही ओम 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 की रचना प्रारंभ कर दी है। 7 दिन नियमित कथा चली है। जैसे ही कथा संपूर्णता की ओर आई, भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बहुत सुनाया, क्योंकि ध्यान मग्न होकर सुना रहे हैं। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत्य हरे भजन जगत सब सपना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जान निहारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट्यो में जाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाते मम संकट भारी। हरहु नाते मम संकट भारी। हे उमा हे गौरा, परमात्मा का नाम हमारे जन्म जन्मांतर में पापों का हरण करता है और मंगल ही मंगल आनंद ही आनंद होते हैं। परमानंद की प्राप्ति होती है। और बड़े प्रेम बड़े स्नेह के साथ कहा, किशोरी जी के चरणों में मन को लगाते हुए उमा जी अपने जीवन को कृतार्थ कर लेना चाहिए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों। हरि बोल। सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है। 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 एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, ओ सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की। हरि बोल।
चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की, घरे धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की, घरे धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, बदल जाए राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की। हरि बोल। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। 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 नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की, घरे धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, वो सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की, धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की। पूरी बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। नारायणं नमस्कृतं नरे चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। मेरे सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, भोले बाबा माँ पार्वती को कथा सुना रहे, तोता सुन रहा है, माता जी सो गई। और भोलेनाथ ने कहा, ओ माँ, परमात्मा के नाम से जीवन धन्य हो जाता है। इधर मेरे सूत जी महाराज सुन रहे हैं। महाराज सूत जी महाराज सुना रहे हैं 88,000 ऋषिगणों को। महाराज, इस कथा से ज्ञानी ध्यानियों का ही उद्धार होता है या किसी पापी का भी? हाँ, एक धुंधकारी जैसे महापापी का भी उद्धार भागवत कथा सुनने से हो गया है। महाराज, मुझे आप विस्तार से बताएं तो सही।
एक बहुत बड़े पापी थे धुंधकारी। सूजी महाराज कहते हैं भागवत कथा सुनने से धुंधकारी जैसी प्रेतात्मा का भी उद्धार हो गया। तुंगभद्रा तटे पुरतुनाम यत वर्ण स्वेदरम सत्करम तत्परा आत्मे पुरे सर्वदेव शारदे श्रोता से निष्पापो द्वितीय एव भास्कर। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत बड़े वेद वेदांती ब्राह्मण थे। ज्ञान के समझो जैसे दूसरे सूर्यदेव हों। दान लेना, दान देना, शिक्षा लेनी, शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म होते हैं ब्राह्मण के। और इन 6 कर्मों में बड़ी उनकी आस्था थी, बड़ा विश्वास था, बड़ी निष्ठा के साथ करते थे। दूसरों से दान लेते थे तो दान करना भी जानते थे। दूसरे के यज्ञ करते थे, सत्संग भागवत कथा करते तो अपने घर भी कराते थे। दूसरों को ज्ञान सुनाते थे तो खुद भी सुनते थे। पर विधि का विधान, कोई संतान नहीं हुई। मन को समझा लेते थे संतान होनी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है परमात्मा की भक्ति होना, अच्छे संस्कार होना, घर पर अतिथियों का सत्कार होना, माता पिता बुजुर्गों की सेवा होना, ये बड़ा कार्य है, बड़ी बातें हैं, ये जीवन में होनी चाहिए। संतान होनी कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु दुनिया वाले जीने नहीं देते हैं जी। तरह तरह की बात अड़ोसी पड़ोसी करने लगे। और एक ने तो ये कह दिया, ये ऐसा कर्म फूट हमारे बगल में पंडित जी हैं, जिस दिन इनका मुख देख लेते हैं उस दिन हमारा बर्बाद हो जाता है, बेकार निकल जाता है, क्योंकि ये इनके संतान नहीं है, कर्म ही नहीं। किसी ने बोल दिया, पंडित जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण मेरे पड़ोसी अगर दुखी हैं तो इससे अच्छा है मुझे मर जाना चाहिए, परंतु किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। नगर के बाहर एक तालाब था कि तालाब में कूदकर आज अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। मेरे कारण अगर मेरे पड़ोसी दुखी हैं, गांव वाले परेशान हैं, तो इससे अच्छा है या तो गांव छोड़ देना चाहिए या मर जाना चाहिए। मैं मर जाता हूं। उदास मन से तालाब में कूदकर जीवन लीला को समाप्त करने के लिए आत्मदेव नाम के विप्र चले दिए। वहां पर एक बाबा तपस्या कर रहे थे, तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे तालाब के किनारे पर। कथम से विप्र तुमके चिंता वलसी स्वस्य दुख से कारणम। पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं? अपने दुख का कारण बताओ तो सही। और कभी कभी ऐसा होता है अपना दुख दूसरे के सामने कहने से, रोने से मन भी हल्का हो जाता है और उसका कोई ना कोई समाधान जरूर जरूर निकल आता है। बताओ तो सही क्या बात है, क्यों उदास हैं, कारण क्या है? बाबा मेरी संतान नहीं है, संतान नहीं है। बाबा ने हस्त रेखा देखी, लिलाट रेखा देखी, भाग्य रेखा देखी और कहा पंडित जी आपके तो इसी जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म तक भी संतान नहीं है। क्या ठीक है बाबा, फिर तो मुझे मर जाना ही चाहिए, सही आया हूं फिर तो मैं। बाबा ने कहा पंडित जी आप इतने बड़े विद्वान होकर, ज्ञानी होकर, और आप कैसी बात कर रहे हैं? संतान में सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, धन में सुख नहीं है, बंगलों में सुख नहीं है। सुख है परमात्मा के नाम। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा जी महाराज इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, प्रभु भक्ति बिना सब जीव दुखारी।
सुख तो केवल परमात्मा के नाम में है, आनंद परमात्मा के नाम में है, धन में सुख नहीं है, मंत्री बनने में सुख नहीं है। आपने देखा होगा 5 साल मंत्री बने, अब छुपने के लिए भी एक जगह नहीं मिल रही है। हाँ, हार गए, चले गए, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई बन जाता है, वहां भी सुख नहीं है। इंद्र के पास भी सुख नहीं है, ब्रह्मा के पास भी सुख नहीं है। विष्णु भगवान के पास नारद जी गए, आप सुखी हैं? विष्णु भगवान ने कहा, नारद सुख में नहीं, सुख मेरे नाम में है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। कहा, बाबा मुझे ज्ञान नहीं सुनना है, आप ये बता मेरे संतान होगी या नहीं होगी? बाबा ने कहा नहीं होगी। कि ठीक है, मुझे मर जाने दो, मैं तालाब में जीवन लीला को आज समाप्त कर दूंगा। बाबा ने बहुत समझाया कि देखो पंडित जी, सगर के 60,000 पुत्र हुए थे, राजा सगर हुए, उसके 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, और जब राजा सगर मरे तो तड़प कर मरे थे, किसी पुत्र ने उनकी सहायता नहीं की। धन में सुख नहीं है, संतान में सुख नहीं है, सुख है परमात्मा के नाम में। क्यों दुनिया की बातों में आते हैं? दुनिया का काम है कहने का, जो आए हो जिस काम को वापे और ना हो। जो आदमी बुराई करने आया हो बुराई करेगा, जो आदमी भलाई करने आया हो भलाई करेगा, जो परहित करने आया हो परहित ही करेगा। आप इन बातों पर मत जाइए कि नहीं बाबा मुझे मरना है। बाबा ने कहा आंखों के आगे तो मरने नहीं दूंगा, लो एक फल ले जाओ, पंडितानी को खिलाना, और 1 साल के नियम बता दिए, झूठे मुख नहीं सोए, किसी के उतरे हुए कपड़े नहीं पहने, किसी से अपशब्द नहीं बोले, घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार करें, सदैव हंसती मुस्कुराती रहे, तो आपके घर साल भर के अंदर परमात्मा के समान पुत्र की प्राप्ति होगी। पंडित जी महाराज बड़े खुश हुए, फल को ले जाकर पंडितानी को दिया और कहा अब हमारे ऊपर संत कृपा हो गई है, और संत कृपा ईश्वर कृपा से भी बढ़कर है। अभिमोह भाव भरोसे नमनता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब परमात्मा की कृपा हो गई है, संत का मिलन हुआ और प्रसाद दिया। पंडितानी बड़ी चतुर चालाक थी, सोच करने लगी कोई ना कोई दवाई रोज लाते रहते हैं, और कैसी दवाई, कोई ऐसा कोई उल्टा सीधा इसका रिएक्शन हो, क्या हो पता नहीं। अगर इस फल में कोई जादू है तो गऊ को खिला देती हूँ, गऊ से भी हो जाएगा। और संतान करके मुझे करना क्या है? कौन किसकी संतान है? बच्चे लड़ते हैं, तरह तरह के हुए हैं, बच्चा होने में परेशानी आती है, मृत्यु तक हो जाती है, तरह तरह के उल्टे विचार आने लगे। जो आदमी जैसा होता है वैसा ही सोचने लगता है। गौ माता को फल खिला दिया है। धुंधली थी, उसका नाम था धुंधली। उसी समय उसकी बहन चली आई, बहन मेरे संतान होने वाली है, पैसा नहीं है। बहन पैसा तो कितना भी ले जाओ, तुम मेरे महलों में रहो, और जो संतान उत्पन्न हो उससे मुझे दे देना, क्योंकि तुम्हारे जीजा बहुत रोते हैं संतान के लिए। किसी को रहस्य पता नहीं लगेगा, मैं पेट से कपड़ा बांध दूंगी, ये भोले भंडारी हैं, और जो दाई होगी उसको रिश्वत दे देंगे और बता देगी मेरे से संतान उत्पन्न हुई है। धुंधली ने अपनी बहन को रख लिया है, पेट से कपड़े बांधने लगी है। पंडित जी को बोल दिया, पंडित जी अब तो ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो गई है। बड़े दान पुण्य करने लगे और भजन करने लगे, प्रभु आपने बड़ी कृपा की है। धीरे धीरे वो समय नजदीक आ गया जब धुंधली की बहन से पुत्र उत्पन्न हुआ है। दाई को रिश्वत दे दी गई और बोल दिया पंडितानी से पुत्र उत्पन्न हुआ है, पुत्र उत्पन्न हुआ है। पंडित जी महाराज बड़े खुश हुए। कुछ ही दिन के बाद उस गौ माता से भी पुत्र उत्पन्न हुआ। जो फल गाय को खिला दिया था, संत कृपा के कारण गौ माता से भी पुत्र उत्पन्न हुआ है। शरीर तो मनुष्य का है, उसके कान गौ के हैं। आसपास के गांवों में चर्चा होने लगी, भैया देखो तो सही, कहां तो पंडित जी की संतान नहीं हो रही थी और कहां संतान हो रही है। तो गौ से भी पुत्र उत्पन्न हुआ है, पंडितानी से भी पुत्र उत्पन्न हुआ है। दुनिया देखने के लिए आती है, बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। और दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ा स्वभाव में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है।
जो गौ माता से पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम गोकर्ण रख दिया, और जो धुंधली की बहन से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम ब्राह्मणों ने धुंधकारी रख दिया है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज जो गौ माता से पुत्र उत्पन्न हुआ, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करने वाला, आदर करने वाला, मधुर बोलने वाला, सबका सत्कार करने वाला, और जो धुंधली की बहन से जो पैसे से संतान खरीदी, बचपन में कंचा खेलने लगा, ताश खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, हत्याएं करने लगा, लूटपाट करने लगा, पीने खाने लगा, नाना प्रकार के लूटपाट करने लगा। 5 वेश्याओं को घर में ले आया, माताजी धन पिताजी धन सब कुछ दे दिया, सब बर्बाद कर दिया। माताजी धन बेटा कुछ बचा नहीं है कि अभी तो तुमने पैरों में चीज पहन रखी है, मोटी मोटी चीज पहनती थी पैरों में, कि बेटा ये तो उतरती नहीं है, मेरे मामा जी ने पहनाई थी शादी पर, माँ उतारना तो मैं जानता हूँ। गड़सा लिया और धड़ से पैर अलग कर दिए। पास में कुआं है, उसी में माताजी ने अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। दुष्ट संग नहीं दे विधाता, याते भलो नरक करे वासा। दुष्ट संतान से तो नरक मिल जाए, मृत्यु मिल जाए वो अच्छा, ऐसी भावना लेकर मां ने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। बड़ा दुष्ट है। पिताजी बैठकर रोने लगे, मेरा मंदिर जैसा घर, स्वर्ग जैसा घर, आज दुष्ट संतान ने नरक का द्वार बना दिया। मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं कहां। गोकर्ण जी आए, पिताजी क्यों रो रहे? रोने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत मत हारिए, और जो जीवन आपका शेष बचा है इसको आप श्रीधाम वृंदावन में लगा दो, परमात्मा की भक्ति में लगा दो। आप घर से चले जाओ, 4 धामों की तीर्थ करके आओ, क्योंकि कुछ दिन के बाद आपका मन भी बदल जाएगा और बुरा समय निकल जाएगा। और आप जाइए कि मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे गोविंद सो, मन ही करते फजीत। वो मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास पे तेरा है राम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास पे तेरा, श्वास श्वास में तेरा है राम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की कारहा तुमने वे बिराहेदारी, भक्तों की गाना तुमने वे बिराहेदारी, भक्तों की गाना तुमने वे बिराहेदारी, भक्तों की गाना तुमने वे बिराहेदारी। मेरी विवाह धामो बाके बिहारी, बाके बिहारी, मेरी विवाह धामो
चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा राम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे